अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ भोजन करती है तो आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के आधार पर पता चलेगा कि ऐसा करके आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र में पति पत्नी को एक साथ मिलकर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए उसकी बहुत विशेष जानकारी दी गई है। और आज की वीडियो में वही विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बर्बाद होने से बच जाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने की युवा पीढ़ी जाने अनजाने में ज्योतिष शास्त्र को ठुकरा रही है और अक्सर साथ मिलकर भोजन करती है, और इसका आपके भविष्य पर कितना गलत परिणाम पड़ता है ये बात से आप बिल्कुल अनजान हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भविष्य में भी ऐसी अन्य गलतियों से हम आपको बचाते रहें। आजकल बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार ने ले ली है। यानी पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, परिवार एकजुट होकर रहा करते थे। एक ही परिवार में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे रहा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल पति पत्नी माँ बाप अलग रहते हैं, उन्हें सबके साथ रहना पसंद नहीं होता। ऐसे में बदलते समय के साथ साथ सबके रहन सहन के तौर तरीके भी बदल चुके हैं। इन सब में लोगों ने अपनी खाने की आदतों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव कर लिया है, और इस बदलाव का नतीजा बहुत भयंकर आता है। आजकल के परिवारों में हम देखते हैं कि पति और पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। हो सकता है आपके घर में भी ऐसा होता होगा, और आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें क्या बात है, ये तो बहुत सामान्य चीज़ है। लेकिन दोस्तों, आपकी यह सामान्य चीज़, आपको ऐसा लगता होगा कि एक साथ बैठकर भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन शास्त्र तो कुछ और ही कहते हैं। और सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुनिएगा। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस बारे में जो विशेष बात बताई है वो आपको जरूर सुन लेनी चाहिए, जिसका उल्लेख हम महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति और पत्नी को कभी भी एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर वे पत्नियां ध्यान रखें जो अपनी पति की थाली में से कभी भी भोजन कर लेती है। यानी कि परिवार में दरिद्रता और बड़ा संकट खड़ा करती है। आइए और विस्तार से बात करते हैं। भीष्म पितामह ने सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है और उसे निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यह घर परिवार में सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार, मान सम्मान अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है, ऐसी अपेक्षा वो रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, ये आपकी खुशियों को बर्बाद करने वाला है। पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम कभी कभी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को बर्बाद कर देता है। इसीलिए दोस्तों, पति और पत्नी को कभी भी एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है तो इससे प्यार, प्रेम, सम्मान बढ़ता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, समर्पण की भावना पैदा होती है। घर में पूरी तरह से खुशहाली भरा वातावरण बन जाता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, अगर पति और पत्नी साथ में एक ही थाली में खाते हैं तो वो चीज़ घर में दरिद्रता लेकर आती है। अगर कोई खाने की थाली को पार कर देता है, यानी उसको उलांघ कर चला जाता है, तो वो खाना भी दूषित माना जाता है। हमें इस तरह के भोजन को
जानवरों को खिला देना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पड़ोसी या आसपास का कोई रिश्तेदार या घर का भी कोई सदस्य थाली को ठोकर मार देता है तो वो भोजन भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन हमेशा जीवन में गरीबी को लेकर आता है। साथ ही जिस भोजन में बाल खाने के साथ बार बार आते हैं उस घर में समय के साथ धन खर्च की समस्या बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों, हम जिस भोजन को काफ़ी सामान्य समझते थे, किसी भी तरह से खा लिया करते थे, कभी भी कुछ नियमों का पालन नहीं करते थे, आज आपको भी जानकर बड़ी हैरानी हुई होगी कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा वास्तुशास्त्र कितना महान है। और आज की इस वीडियो से हम आपको समय रहते सुरक्षित करने आए थे। हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही गीता में भी भगवान विष्णु ने कहा है कि पीपल के वृक्ष में वे खुद का रूप मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमें एक साथ सभी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है पितृपक्ष के दिनों में पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। और पितृपक्ष आ चुका है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पीपल के पेड़ में अगर ये एक चीज़ हम चढ़ा देते हैं तो हमारी फूटी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। और जातक इतना ज़्यादा लाभ कमाता है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आपका भी सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने पितरों से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव तो लिखे ही लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे ज्ञानवर्धक उपाय वाली वीडियोस मिलती रहें। पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन ये काम अगर आप करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको माला माल बना देंगे। आपको इंतजार करना है सर्वपितृ अमावस्या का या फिर पितृपक्ष के किसी भी शनिवार का। और जैसे ही सूर्यास्त होता है यानी सूरज डूबता है, वैसे ही आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा लाल रंग का इंक, आटे का दीपक और मौली साथ लेकर जाना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करना क्या था। सबसे पहले जो आप आटे का दीपक लेकर आए हैं उसमें बत्ती आपको लंबी रखनी है और वो दीपक वहाँ जला देना है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाएंगे। उसके बाद अगर आसपास शिवलिंग मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है, आप शिवलिंग का पूजन करें। आपको वहाँ पर चंदन और कुमकुम से ओम लिखना है, या तो शिवलिंग पर लिख दीजिए या पीपल के वृक्ष पर लिख दीजिए। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा ये उपाय करने से। ये चीज़ अगर आपने चढ़ा दी तो काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो मौली भी आप साथ लेकर आए थे वो भी वहाँ अर्पित कर दीजिए। लाभ ही लाभ अपार मात्रा में होगा। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान कौवों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। जब कौवे खाना खाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका तो कहना रहता है गुरुजी हमें तो कौवे अब दिखाई नहीं देते, चारों ढूंढ लिया कोई नहीं मिले। उनके निमित्त खाना आपको निकालना है, उनके निमित्त पानी आपको निकालना है। इतना आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ काली तिल को अति उत्तम माना गया है। पितृपक्ष में काले
तिल के साथ ध्यान दीजिएगा, सरसों के तेल जब आप मिला करके, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल मिला करके अगर आप शनिदेव का अभिषेक करते हैं पितृपक्ष के किसी भी शनिवार के दिन, तो शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। ये उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक और ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपको पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर चढ़ानी है और फिर आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। आखिर क्या है वो चीज़? आपको शनिवार का इंतज़ार करना है, पितृपक्ष के शनिवार का, या हो सके तो आप ये काम सर्व पितृ अमावस्या पर कर लीजिए, सोने पर सुहागा है। आपको बस 5 अलग अलग सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर आनी है। सभी मिठाइयाँ सफ़ेद रंग की होगी और 5 मिठाइयाँ अलग अलग होगी। आपको इसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। और फिर देखिए दोस्तों, ऐसी कृपा आपको मिलेगी। उस पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करके एक बार प्रणाम कर लीजिएगा, भाग्य के सितारे बुलंद हो जाएंगे और आप कहेंगे गुरुजी ने जो उपाय बताया था अगले साल तक तो चांदी चांदी हो जाएगी। अगर आपको भी दिल से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आइंदा आपसे छूटे ना। दोस्तों अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में। पितृपक्ष के दौरान घर के किसी भी कोने में रख दीजिए यह एक इलायची और फिर इसके चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। पितृपक्ष के 15 दिन चल रहे हैं और इन 15 ही दिनों का अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो जातक अपने किस्मत को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। मात्र एक इलायची किस प्रकार से आपकी किस्मत पलट सकती है आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसलिए हमारी आज की वीडियो को कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो ज्ञान मिल रहा है उसे लूट लीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान YouTube पर आपको कोई नहीं देने वाला। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता जरूर लिखें। आपके कई रुके हुए काम बन जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए हैं जो हमारे ग्रहों को शांत करते हैं, हमारे ग्रहों को मजबूत करते हैं, लेकिन श्राद्ध के इन 15 दिनों में छोटी हरी इलायची का ये उपयोग आपको मालामाल बना सकता है। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरी इलायची के कुछ अचूक उपाय हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं और दरिद्रता को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि ये उपाय आपको पितृपक्ष के दौरान करने होंगे और पितृपक्ष अभी ही चल रहा है। साल में 365 दिन होते हैं और मात्र 15 दिनों में हम श्राद्ध कर्म करते हैं। और अगर अभी भी आपने ये उपाय नहीं किया तो फिर आपको पूरे 350 दिन रुकना पड़ेगा। क्या है वो उपाय? क्या है वो ज़बरदस्त कर्म? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो लाभ ही लाभ अपार मात्रा में होगा और किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा ही ऐसे उपाय मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपके काम बार बार रुक जाते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था और अंत समय पर ऐसी टोक लगी कि वो काम रुक गया, बना ही नहीं, तो कारण क्या हो सकता है? कारण आपका पितृदोष हो सकता है, कारण आपके अतृप्त पितृ हो सकते हैं, या किसी भी तरह से रोक टोक जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। तो एक ही काम आप करें, 1 लोटा जल आपको लेना है और उसके अंदर 2 हरी इलायची आपको डाल देनी है। और दोस्तों, इसे आपको उबालना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब यह उबल करके पानी आधा हो जाए तो इसे अपने नहाने के पानी में डाल देना है और स्नान करना है। लेकिन नहाते समय मंत्र क्या बोलना है? ओम सर्वपितृ देवताय नमः, ओम सर्वपितृ देवताय नमः। इलायची का ये काम अगर आपने कर दिया, ख़ास तौर पर पितृपक्ष के इन 15 दिनों में, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कार्यों में सफलता मिलने तय हो जाएगी। क्योंकि इस उपाय का एक फ़ायदा है,
इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जातक को तुरंत ही परिणाम देखने को मिल जाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा, गुरुजी हमारे तो हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, हम लाख कोशिश कर ले लेकिन कभी भी हमारा काम नहीं हो पाता। हम लाख कोशिश कर ले लेकिन हमें वो परिणाम नहीं मिल पाता जिस परिणाम की हम इच्छा रखते हैं। और आपका कहना होगा, गुरुजी हम तो आर्थिक संकट से बहुत परेशान हैं, करे तो करे क्या। अगर दोस्तों जीवन में पैसों की किसी भी तरह की समस्या है तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 5 हरी छोटी इलायची अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आय तो लगातार बढ़ती है, साथ ही खर्चों में भी कमी आती है। और ऐसा करना पितृपक्ष के दौरान बड़ा शुभ होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में अगर आप मन चाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं, लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी शादी उनसे हो जाए जिनसे आप चाहते हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान करना होगा और ये दान भी हरी इलायची से ही संबंधित है। आइए आपको उस बारे में बताते हैं। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि आपको उस हरी इलायची को 5 बार लेना है, यानी 5 हरी इलायची आपको लेनी है। इसे आपको पीले कपड़े में बांधना है और किसी भी गरीब को दान कर देना है। 5 हरी इलायची कपड़े में बांधिए पीले रंग के और गरीब को दान करिए। ये काम गुरुवार को करिएगा। पितृपक्ष में जो भी गुरुवार आता है उस दिन ये काम आपको करना है। मनचाहा वर या मनचाही वधू मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों के भी बहुत सवाल है कि गुरुजी शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़बरदस्त सफलता मिल जाए, उसके लिए कृपया करके कोई उपाय बताएं। आप भी अपने पुत्र पुत्री या अपने आसपास या रिश्तेदार वालों के लिए ये उपाय देख सकते हैं। करना बस आपको इतना होगा कि बड़ के पत्ते पर 5 मिठाइयाँ आपको रखनी है और 2 इलायची रखनी है। करना क्या है, एक बड़ का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 5 मिठाई रखनी है और 2 इलायची रखनी है। इसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। ये बड़ का पत्ता ऐसा कैसा पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, लेकिन घर जब आ रहे हैं तो पीछे पलट कर मत देखिएगा, ये शर्त है। ऐसा करने से शिक्षा में अपार सफलताओं की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से अपार मात्रा में लाभ आपको मिलता है और नौकरी में गजब तरक्की के योग बनते हैं। व्यापार में ज़बरदस्त सफलता जातक को प्राप्त होती है। आपके जीवन में वो पल आते हैं जो आपने सपने में नहीं सोचे। एक हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाना, ये उपाय करेंगे तो व्यक्ति बहुत जल्दी नौकरी और व्यापार में सफलता पाता है। सुबह लेकिन उसको खा लेना है। जो तकिए के नीचे हरे कपड़े में रात को इलायची आपने रखी थी वो सुबह उठकर खा लेना है। बेहतरीन ये उपाय हैं। पितृपक्ष के दौरान इलायची के ये उपाय अगर आपने किए तो गारंटी के साथ डंके की चोट पर कहते हैं सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।